जय श्री राम दोस्तों। जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व भी था और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेगा वही काशी है। कहते हैं कि काशी का लोप कभी नहीं होता क्योंकि ये नगरी स्वयं महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। स्कंद पुराण में शिव यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, तुम प्राणियों के कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु का प्रावधान करो, किंतु 5 कोस में फैली इस काशी नगरी से दूर ही रहना, क्योंकि ये मुझे अत्यंत प्रिय है। इस नगरी को स्वयं देवी गंगा का वरदान है कि जो कोई भी इस नगरी में आकर गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल काशी में अपने प्राण भी त्यागता है तो वो सीधे स्वर्गलोक को जाता है। वाराणसी, जिसे आजकल बनारस भी कहते हैं और जिसे पहले काशी के नाम से जाना जाता था, इसी नगर के बीच में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि ये कोई स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान शिव ही विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। इसकी महत्ता का अंदाजा अब इसी से लगा सकते हैं कि प्राचीन समय से आज तक के शायद ही कोई ऐसे महान संत हो जो इसके दर्शन को नहीं आए हो। भारत सरकार ने बहुत पहले ही इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके विषय में कई पौराणिक कथा प्रचलित है। जब सृष्टि में केवल शून्य था तो भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं के नाभिक कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जन्मे। तब उन दोनों में ये विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब उनके बीच एक अनंत अग्निलिंग प्रकट हुआ, जिसका छोर ढूंढने के लिए विष्णु नीचे एवं ब्रह्मा ऊपर गए। 1000 वर्षों तक निरंतर चलने के बाद भी दोनों को उस महान शिवलिंग का छोर नहीं मिला। तब वापस आकर ब्रह्मा ने असत्य कहा कि मैंने छोर ढूंढ लिया। कहते हैं वो पहला ज्योतिर्लिंग ही काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। तब भगवान शिव ने उन दोनों को तपस्या करने को कहा और स्वयं 5 कोस में फैली इस काशी नगरी का निर्माण किया। भगवान विष्णु के कठिन तप से उनके शरीर से जल बहने लगा, जिससे वे नारायण कहलाए। उनके द्वारा उत्पन्न इस जल प्रलय से काशी नगरी डूबने लगी। तब भगवान शिव ने काशी को बचाने के लिए उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एवं उसे 14 भुवनों में बांटा। तब जगत की उत्पत्ति देखकर महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर प्रलय होता है और नारायण क्षीर सागर में निद्रा मग्न हो जाते हैं और समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है। उस समय भगवान शिव काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, जिससे इसका लोप नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी के द्वारा स्थापित या बनवाया हुआ नहीं है, बल्कि ये मान्यता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। एक कथा के अनुसार देवी सती की मृत्यु के पश्चात शिव जी ने वैराग्य धारण कर लिया और जगत से लुप्त हो गए। बहुत काल के बाद जब वे पृथ्वी पर आए तो काशी उन्हें सर्वाधिक प्रिय हुई और वे यहीं बस गए। उनके पीछे पीछे उनके गण वहां आकर उत्पात मचाने लगे। तब वहां के राजा दिवोदास ने भगवान विष्णु से इस आपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, जिसे सुनकर महादेव वापस कैलाश लौट गए। तब भगवान विष्णु ने दिवोदास को वनवास लेने की आज्ञा दी ताकि महादेव फिर वहां आ सके। जब महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तब देवी पार्वती ने कहा कि हमें कैलाश से कहीं और जाना चाहिए। तब महादेव देवी पार्वती के साथ काशी में विश्वनाथ के रूप में आकर विद्यमान हो गए। तो वास्तव में देखा जाए तो ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है, एक महादेव और दूसरा महादेवी। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने दैत्यों के संहार के लिए भगवान शिव की 1000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न 1000 आरों वाला महान सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जिससे नारायण ने समस्त असुरों का नाश। कहते हैं कि पतित पावनी गंगा
काशी में कुछ समय के लिए रुक जाती है ताकि वे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके। वैसे तो गंगा स्नान सदैव फलदायी होता है, किंतु काशी में गंगा स्नान कर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तो और जो भी काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है वो भी सीधा स्वर्ग जाता है। मृत्यु के देवता यम का अधिकार पूरी पृथ्वी पर है, किंतु काशी पर उनका वश नहीं चलता। यहाँ केवल और केवल महारुद्र का अधिकार माना जाता है। इसी कारण यमदूत काशी में प्रवेश नहीं करते और यहाँ लोगों की मृत्यु भगवान रुद्र की इच्छा पर होती है। साथ ही साथ यहाँ मरने वालों पर नर्क का कोई भी अधिकार नहीं होता। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र ने काशी विश्वनाथ में ही घोर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। इनके अतिरिक्त भी अनेक ऋषियों ने यही तपस्या कर महर्षि पद प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने काशी के ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान चलाया और यह निर्णय लिया कि वे काशी का संपूर्ण विनाश कर देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने सुदर्शन अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान विश्वनाथ के कारण वे काशी का विनाश नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पांडवों सहित काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि काशी में लगभग 511 शिवालय प्रतिष्ठित थे। इनमें से 12 स्वयंभू शिवलिंग, 46 देवताओं द्वारा, 47 ऋषियों द्वारा, 7 ग्रहों द्वारा, 40 गणों द्वारा तथा 294 अन्य श्रेष्ठ शिव भक्तों द्वारा स्थापित किए गए हैं। भारत के अन्य मंदिरों की तरह मुगलों ने इसे भी तोड़ने की पूरी कोशिश की, किंतु इसे विनष्ट नहीं कर पाए। मुगल सम्राट औरंगजेब ने तो प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद भी बना दिया, जो आज भी वहां स्थित है, किंतु वो मूल शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका और शिवलिंग वहीं पास के कुएं में पुनः प्राप्त हुआ। फिर महान शिव भक्त ने अहल्याबाई होलकर ने सन 1776 में नवीन मंदिर का कार्य आरंभ किया, जो 1780 में जाकर पूर्ण हुआ। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसके बाद सन 1853 में पंजाब के महाराजा श्री रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण से मढ़ने के लिए 1000 किलो स्वर्ण का दान किया, जिस कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल के राजा ने इस मंदिर के लिए एक घंटा दान में दिया, जो आज भी आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।